1971 में जब इंदिरा गांधी ने राजाओं का प्रीवी पर्स बंद किया, तब एक जर्नलिस्ट ने जोधपुर के महाराजा से पूछा था कि अब आपका क्या होगा। महाराजा ने मुस्कुराते हुए एक जवाब दिया कि जो हमारे पास है उसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स पर नहीं पत्थरों में लिखा है। और आज 50 साल बाद वो पत्थर हजारों करोड़ रुपए के साम्राज्य में तब्दील हो चुके हैं, जबकि जिस सरकार ने उनके भत्ते बंद किए थे वो खुद उन्हीं के महलों के सामने झुककर टूरिज्म पॉलिसी बनाती है। तो सवाल ये है कि आखिर इन राजघरानों के पास वो कौन सी पावर है जो न 1947 में खत्म हुई, न 1971 में, और जो आज भी इन्हें भारत के सबसे रईस और प्रभावशाली परिवारों की कतार में खड़ा करती है। आखिर इनकी अकूत दौलत का असली राज क्या है? क्या इनके पास सचमुच में हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति, या फिर ये सिर्फ एक मिथक है? राजस्थान का वो कौन सा राजघराना सबसे ज्यादा अमीर माना जाता है? जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर या फिर कोई और? आज हम इतिहास, उपलब्ध सार्वजनिक डॉक्यूमेंट्स, विरासत प्रॉपर्टी और मॉडर्न इकोनॉमिक गतिविधियों के आधार पर इस सच को समझें। पिछले दिनों जब ग्वालियर के सिंधिया परिवार की 40,000 करोड़ रुपए की बंटवारे में सहमति की खबरें मिली, तो राजस्थान के उन राज परिवारों की कहानियां फिर से चर्चा में आ गई जिनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले इतिहास का पहलू समझना जरूरी है कि आजादी से पहले भारत के लगभग 562 से 565 रियासतों का समूह था, जिसमें राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण था। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर जैसी रियासतों के राजाओं के अपने कानून, सेनाएं और विशाल जागीरें थी। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से इन राजाओं ने भारत में विलय स्वीकार किया, जिसके बाद कई चरणों से गुजरते हुए 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान पूरी तरह से अस्तित्व में आया। इसके बदले भारत सरकार ने राजाओं को आश्वासन दिया था कि उनकी निजी संपत्तियां उनके पास रहेंगी और उन्हें हर वर्ष प्रीवी पर्स के रूप में निश्चित राशि दी जाएगी। ये व्यवस्था लगभग 2 दशकों तक चली, लेकिन 1971 में 26वें संविधान संशोधन के बाद प्रीवी पर्स और राजाओं को संवैधानिक मान्यता हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। बहुत से लोगों को लगा कि अब राजघरानों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग निकली। इन परिवारों के पास जो सबसे बड़ी पूंजी थी वह नगद धन नहीं, बल्कि उनकी विरासत थी। विशाल महल, ऐतिहासिक किले, झीलें, धार्मिक ट्रस्ट और दुनिया भर में प्रसिद्ध उनकी ऐतिहासिक पहचान। समय के साथ इन राजघरानों ने समझ लिया कि बदलते भारत में सत्ता से ज्यादा मूल्य विरासत और ब्रांड वैल्यू का है। इसलिए इन्होंने अपने महलों को बंद नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित हेरिटेज होटलों और संग्रहालयों में बदल दिया। आज राजस्थान की विरासत अरबों रुपए का पर्यटन उद्योग बन चुकी है। अब उनकी आय का मॉडल पूरी तरह से बदल चुका है। सत्ता की जगह विरासत ने ले ली है और तलवार की जगह पर्यटन ने। आज के भारत में अधिकांश राजघरानों की आर्थिक ताकत का आधार वही है जो किसी बड़े व्यवसायिक समूह का होता है। हेरिटेज होटल्स, संग्रहालय, सांस्कृतिक आयोजन, कृषि भूमि, किराए पर दी गई संपत्तियां, ब्रांड सहयोग और निजी निवेश, यही वह जगह हैं जहां सोशल मीडिया और सनसनी फैलाने वाले वीडियो अक्सर लोगों को भ्रमित कर देते हैं। आपने सुना होगा कि किसी राजघराने के पास 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है तो किसी के पास 40,000 करोड़ रुपए, लेकिन वास्तविकता में ये आंकड़े किसी आधिकारिक सरकारी दस्तावेज या ऑडिटेड बैलेंस शीट में नहीं, बल्कि अनुमानित संपत्ति मूल्यांकन और रियल एस्टेट की बाजार कीमतों के आधार पर लगाए जाते हैं। इसलिए ये कहना कि फला राजघराना बिल्कुल इतने हजार करोड़ रुपए का मालिक है तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसी विरासत केवल जमीन और पत्थरों का ढांचा नहीं होती, बल्कि उसमें इतिहास, संस्कृति और ब्रांड वैल्यू का भावनात्मक महत्व भी जुड़ा हुआ होता है, जिसका वास्तविक बाजार मूल्य निकालना लगभग असंभव है। अगर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विरासत संपत्तियों, होटल व्यवसाय और आर्थिक प्रभाव को देखा जाए तो अधिकांश विश्लेषणों में जोधपुर, जयपुर और मेवाड़ को सबसे समृद्ध और प्रभावशाली राजघरानों में गिना जाता है। जोधपुर राजघराने का इतिहास लगभग 600 वर्ष से भी पुराना है, जिसकी पहचान मेहरानगढ़ किले और उम्मेद भवन पैलेस से है। उम्मेद भवन का एक हिस्सा आज भी राज परिवार का निजी निवास है, एक हिस्सा संग्रहालय है और एक हिस्सा विश्व स्तरीय लग्जरी होटल के रूप में संचालित होता है। वहीं जयपुर राजघराने का इतिहास लगभग 1000 वर्षों तक फैला हुआ है। जयपुर का सिटी पैलेस आज भी राजस्थान की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान है, जो पर्यटन के टिकट से अपने संरक्षण का खर्च स्वयं निकालता है। और इसी घराने से जुड़ा रामबाग पैलेस दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लग्जरी होटलों में गिना जाता है, जिसका संचालन ताज होटल ग्रुप करता है। अगर बात मेवाड़ राजघराने की करें तो बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप तक की गाथाओं को समेटे ये घराना भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। उदयपुर का सिटी पैलेस और पिछोला झील के किनारे स्थित लेक पैलेस दुनिया के सबसे खूबसूरत शाही परिसरों में गिना जाते हैं, जिन्होंने उदयपुर को भारत की वेडिंग कैपिटल बना दिया है। इसी तरह से महाराजा गंगा सिंह की विरासत समेटे बीकानेर का लालगढ़ पैलेस और जूनागढ़ किला पर्यटकों को आकर्षित करता है, तो जैसलमेर का सोनार किला दुनिया का शायद सबसे अनोखा जीवित किला है, जहाँ आज भी हजारों लोग रहते हैं। इसके अलावा कोटा, बूंदी, अलवर, धौलपुर
जबलपुर और करौली जैसे राजघरानों ने भी हेरिटेज होटलों और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से अपनी पहचान को जीवित रखा है। हालांकि हर राजघराने की कहानी केवल सफलता की नहीं है। विशाल महलों की मरम्मत, सुरक्षा, बिजली और कर्मचारियों के खर्च पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जिसके कारण कई परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों, संपत्तियों के हिस्सों को लीज पर देने और लंबे कानूनी विवादों का भी सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं उन महलों की जिनकी लोकप्रियता, आकार और ऐतिहासिक महत्व के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा संभावित रैंकिंग की जाती है। 10वें स्थान पर आता है करौली का सिटी पैलेस, जो अपनी पारंपरिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। 9वें स्थान पर है राजपूत और मुगल स्थापत्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता अलवर का सिटी पैलेस। 8वें स्थान पर अपनी भित्ति चित्रकला के लिए मशहूर बूंदी का गढ़ पैलेस आता है। तो 7वें स्थान पर बीकानेर का लालगढ़ पैलेस है, जिसका एक हिस्सा हेरिटेज होटल है। 6ठे स्थान पर आता है जैसलमेर का राजमहल परिसर, जो सोनार किले के भीतर स्थित है। 5वें स्थान पर पिछोला झील के बीच स्थित उदयपुर का बेहद खूबसूरत लेक पैलेस है। तो चौथे स्थान पर जोधपुर का विशाल और भव्य मेहरानगढ़ किला आता है, जहां हर वर्ष लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। तीसरे स्थान पर 300 साल पुराना जयपुर का सिटी पैलेस है, जो संग्रहालय और ऐतिहासिक इमारतों का पूरा समूह है। दूसरे स्थान पर पिछोला झील के किनारे स्थित उदयपुर का सिटी पैलेस आता है, जिसे राजस्थान का सबसे बड़ा शाही महल परिसर माना जाता है। और पहले स्थान पर है जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस, जो लगभग 26 एकड़ में फैला 20वीं सदी का सबसे भव्य शाही निर्माण है और जिसने भारत की शाही विरासत को आधुनिक लग्जरी पर्यटन का वैश्विक प्रतीक बना दिया है। लेकिन सच यही है कि इन महलों की सबसे बड़ी कीमत उनकी दीवारों में नहीं, बल्कि उनके इतिहास में छिपी हुई है। क्योंकि पत्थर खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सदियों की विरासत नहीं। आज भी जब कोई पर्यटक मेहरानगढ़ की प्राचीर पर खड़ा होता है या पिछोला झील में लेक पैलेस को निहारता है, तो उसे केवल पत्थर नहीं बल्कि सदियों का इतिहास दिखाई देता है। यही इतिहास आज भी लाखों लोगों को राजस्थान तक खींच कर लाता है, हजारों परिवारों को रोजगार देता है और दुनिया को ये बताता है कि राजशाही भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन विरासत कभी समाप्त नहीं होती है।